आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है खबरें खटाखट का। महागठबंधन में 12 सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच 6 सीटों पर सीधी टक्कर। एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर दावा दिख रहा है फेल। महागठबंधन में सीट विवाद सुलझाने की कवायद लगातार जारी। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत आज पटना में कर सकते हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात। कल होगी महागठबंधन की साझा बैठक। चुनावी रैली में आरजेडी पर सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा, हमारी सरकार में कानून का राज। तेजस्वी यादव ने फिर उठाया सीएम के स्वास्थ्य पर सवाल। का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने नामांकन के दौरान हमारे 3 उम्मीदवारों को खरीदा। बीजेपी को लग रहा है चुनाव हारने का डर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजराती नववर्ष की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, सभी गुजराती भाइयों बहनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके दीर्घायु, अपार सुख समृद्धि की प्रार्थना। अमित शाह का जन्मदिन भी है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई। अनुशासन, कर्मठता, संगठन, कौशल के प्रतीक हैं शाह। नितिन गडकरी ने भी अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर लिखा, अमित शाह जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। ग्रेड 2 लागू होने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक 361 दर्ज किया गया। बेहद खराब श्रेणी में है हवा का लेवल। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, उसके बाद जहरीली हुई हवा। बेहद खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दीपावली के बाद गाजियाबाद की हवा बेहद खराब हुई। सड़कों पर धीमी चल रही गाड़ियां, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। लोगों की सेहत पर पड़ा बुरा असर। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में किया हाफ एनकाउंटर। हत्या के मामले में फरार आरोपी को दबोचा। बिंदापुर हत्या केस का फरार बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में 5 साल के मासूम बच्चे की किडनैप कर हत्या। ईंट और चाकू से की गई हत्या। आरोपी मौके से फरार। मालिक को ड्राइवर का झगड़ा सुलझाना पड़ा भारी। सीएम योगी ने गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने की गौशाला में गौसेवा। साथ ही कहा, गौवंश के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। गौवंश भारतीय समृद्धि का आधार। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्त समस्या के निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। कहा, अखिलेश को श्री राम, देवी देवताओं और त्योहारों से नफरत। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, लक्ष्मी पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। फिर से विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य। दिवाली पर अपनी पत्नी की पूजा की। कहा, गृह लक्ष्मी की पूजा की, पिछले साल की तरह ही पूजा। लखनऊ के काकोरी में इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। दलित बुजुर्ग को मंदिर में चटाई पेशाब। बीमारी के कारण उनसे गलती से वहीं पेशाब हो गई। लखनऊ के काकोरी में पेशाब चटाने का मामला आया सामने। दलित बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटाने पर बयानबाजी हुई तेज। अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट किया। लिखा, परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। हलाल सर्टिफिकेट पर सीएम योगी का बड़ा बयान। हलाल सर्टिफिकेट चेक करने की दी नसीहत। कहा, हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दें।
सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक कर लें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है। मेरठ में बीजेपी राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के गुर्गों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आरोपियों ने युवक से नाक रगड़वाया। सिर झुकाकर सड़क पर नाक रगड़ता दिखा युवक। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 हत्यारे दोस्त गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से बैग, तमंचा, कारतूस बरामद। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल। हत्या को मामले में आरोपी है विवेक के साथ आरोपी आशीष भी गिरफ्तार। इटावा में अज्ञात कारणों से टायरों के गोदाम में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। से किया गया हमला। 5 साल से पहले युवती को भगाने का था आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में सहारा स्टेट के मकान में लगी आग। मल्हार डीलक्स बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दिखा आग का तांडव। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में दीपावली के दिन गोली चलाने वाले पिता और बेटा गिरफ्तार। वकील दीपेंद्र सिंह के ऊपर चलाई गई थी गोली। घायल अवस्था में वकील को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में रईस जादों का नहीं रुक रहा आतंक। नशे की हालत में कार चला रहे युवक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की। हादसे में कई लोग घायल। वाराणसी में नमामि गंगे की टीम ने चलाया सफाई अभियान। इको फ्रेंडली विसर्जन करने का आह्वान किया। गंगा में विसर्जन नहीं करने की अपील की। गंगा में विसर्जन से होता है पॉल्यूशन। जालौन में दिन दहाड़े महिला से छिनैती। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बरेली में धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदुओं को बनाया जा रहा था ईसाई। पादरी समेत 3 गिरफ्तार। लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। लखनऊ के बुद्ध विहार कॉलोनी में चला जुआ। शराब के नशे में जुआरियों का जमावड़ा। महिलाओं और किशोरियों का रास्ते से गुजरना हुआ दूभर। स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश। मैनपुरी में फायरिंग से दहशत का माहौल। अवैध तमंचे के साथ फायरिंग करता दिखा युवक। फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने गांव में फायरिंग कर फैलाई दहशत। मैनपुरी में उधारी के पैसे को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर कर रही है कार्रवाई। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। पत्थरबाजी हुई। बच्चों की बात पर हुआ विवाद। घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, पत्थर फेंके गए। कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में 2 समुदायों के बीच में मारपीट की इस घटना में 3 लोग हुए घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया। ललितपुर में दबंगों ने की मजदूर की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में पटाखे से मकान की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। जलता हुआ रॉकेट दूसरी मंजिल के कमरे में गिरा। मकान में रखा कीमती सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में खाली प्लॉट में पड़ी लकड़ी में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाई। सिविल लाइन क्षेत्र में के MIT कॉलेज के पास का है मामला। वाराणसी में कबाड़ के प्लांट में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल निकाल दी गई। नाराज कर्मचारियों ने टोल मैनेजर से कहा उनको बोनस नहीं दिया गया और दिया भी गया तो बहुत कम, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया और इसी वजह से इस टोल को फ्री कर दिया। लखनऊ में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत। पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है मृतक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मैक्स पिकअप गाड़ी को पकड़ा। साथ ही
मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा की, गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। सीएम ने कहा, भक्ति और पशुधन के सम्मान का प्रतीक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन पहुंचे केदारनाथ धाम। मुख्य सचिव ने यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। आज गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, कल यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। करीब 50 लाख यात्रियों ने किए देव दर्शन। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई शुरू। बाबा की पंचमुखी डोली ने मंदिर में किया प्रवेश, कल होंगे केदारनाथ धाम के कपाट बंद। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वालों पर सख्ती, सीएम धामी की चेतावनी, झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई, भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर सरकार और प्रशासन सख्त, नदियों और सरकारी जमीनों पर कब्जों की होगी जांच। डीएम सविन बंसल ने दिए ब्लैक ये अतिक्रमण की रिपोर्ट। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, पेपर लीक मामले में कार्रवाई पर सवाल। सूर्यकांत धस्माना ने रखी 3 प्रमुख मांगे, यूके SSS अध्यक्ष को हटाने की मांग, सीबीआई जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की अपील की। दिवाली पर उत्तराखंड की हवा रही बिल्कुल साफ, तकनीक और जन सहयोग से मिली सफलता। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी में AQI मध्यम श्रेणी में। देहरादून के धामवाला बाजार में कपड़े के गोदाम में लगी आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लक्सर में पटाखे के विवाद में युवक पर तेजाब से हमला, गंभीर हालत में घायल को हरिद्वार रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू की। हरिद्वार के तेलीवाला में गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद, अंबेडकर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस हिरासत में। गिरफ्तारी पर ग्रामीणों ने धनौरी चौकी को किया कब्जे में, घेराव किया। हरिद्वार के शिवलोक कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में अचानक से लगी आग, अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रानी पोखरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, साथ ही चोरी की स्कूटी और अन्य सामान किया बरामद। अदालत के आदेश पर भेजा गया जेल। लोहाघाट में मंदिर में चोरी कर रहा चोर पकड़ा गया, चोर को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग। टिहरी के डाइट सभागार में हुई बैठक, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर बनी सहमति। नई टिहरी मॉडल डाइट बनाने के लिए प्रस्ताव पास। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप से बाहर पाकिस्तान की टीम, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हराया। अब 3 टीमों में सेमीफाइनल के चौथे स्थान की जंग। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में दूसरा वनडे टाई, सुपर ओवर में 11 रन से बचाकर जीती वेस्ट इंडीज की टीम। कप्तान शाई होप ने लगाया शानदार अर्धशतक। एशियन यूथ गेम्स में भारत की कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को 81-26 से हराकर हासिल की बड़ी जीत। भारतीय कप्तान ईशांत राठी ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से किया इनकार। ऑस्ट्रेलिया विमेंस की कप्तान एलिसा हीली चोट लगने की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच से हुई बाहर। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटें हो गई थी खिलाड़ी। बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी को भारत को सौंपने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी को भेजा ईमेल, जल्द ट्रॉफी देने की मांग। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, बहन और जीजा के साथ अमृतसर में बिता रहे समय। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए टीम का ऐलान हुआ। भारत ए टीम के कप्तान बने ऋषभ पंत। बेंगलुरु में 2 मैचों की सीरीज, पहला मैच 30 अक्टूबर से जबकि दूसरा मुकाबला 6 नवंबर से होगा शुरू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाया। उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया कप्तान। रिजवान को 10 महीने पहले वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी।
साउथ अफ्रीका की जीत से अंक तालिका में फेरबदल, सेमीफाइनल के लिए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने किया क्वालिफाई। एआईएफएफ का बड़ा फैसला, अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम को मिलेगी $25,000 की इनामी राशि। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा फिडे विश्व कप का लोगो और सॉन्ग किया लॉन्च। 31 अक्टूबर से होना है आयोजन। टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन को आजीवन ट्रस्टी के रूप में दोबारा किया नियुक्त। 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। 28 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा ओप्पो फाइन X9 सीरीज। फोन में 200 MP कैमरा के साथ शानदार बैटरी। आईफोन 17 की जबरदस्त 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचा मार्केट कैप। कंपनी का वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचा। दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹94.72, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ किसी तरह का कोई बदलाव। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स की बिक्री में 24% की जोरदार बढ़ोतरी। सकल व्यापारिक मूल्य में 23% की वृद्धि। ई कॉमर्स सेक्टर के प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स ने जानकारी दी। रुपये में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला। अगस्त में बेचे 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर। सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था रुपया। दीपावली पर रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ रुपए की बिक्री। लोगों ने जमकर की खरीदारी। पिछले साल दीपावली पर हुई थी 4.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री। अडानी के निवेश वाले कोलंबो टर्मिनल ने श्रीलंका के एफडीआई में दिया सबसे ज्यादा योगदान। पिछले साल के मुकाबले 138% बढ़ा निवेश। निवेश बोर्ड ने दी इस बात की जानकारी। 4 नवंबर से खुल रहा शीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ। 7 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। एलजी और टाटा कैपिटल के बाद अब एक और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में। वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 208% बढ़ा। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा $3.5 अरब रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं। हम बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। हमारे बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। पीएम मोदी को दिवाली के दिन शुभकामनाएं। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान व्यक्ति। ब्रिटेन में पाक आर्मी पर फूटा बलूच प्रवासियों का गुस्सा। मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन, बताया बच्चों का कातिल। अफगानिस्तान से भिड़ना पड़ा भारी। पाकिस्तान में चिकन से महंगे हुए टमाटर 700 रुपए किलो पर पहुंचे दाम। ट्रंप का जर्मनी को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव। हमास की कैद से 8 जर्मन बंधक छुड़ाने का सम्मान। जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी। साने ताकाइची देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। ताकाइची को 237 वोटों से जीत हासिल हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने व्यापार से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की। भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जापान का निर्यात बढ़ा। महीने के अंत तक ट्रंप ताकाइची की मुलाकात होने की उम्मीद।